हेलो बच्चों, बेटा देखिए रिलेशंस में हमारा 2.2 हो गया है और जैसा कि हमारा एक रिलेशन भी बन गया है आपस में, तो रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स वाले रिलेशन को भी और हमारे अपने रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा रिलेशंस को और अच्छे से जानते हैं। एक्चुअल में रिलेशंस का जो एक पार्ट होता है रिलेशंस, ठीक है, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा क्या है, फंक्शंस। अब हमारा क्या है, फंक्शंस। भाई रिलेशन क्या होता है, लड़का लड़की मिले, रिलेशन। फंक्शन मतलब शादी होगी तो फंक्शन से जी। अब वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा वो हम 12th में करेंगे, ठीक है, और डिसकॉन्टीन्यूस होगा तो वो भी हम 12th में करेंगे। ओके है ना। तो रिलेशन तो बन चुका है, सही। अब हमें क्या करना है, बस फंक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है फंक्शन से। ठीक, तो रिलेशन बन चुका है बच्चों, बन चुका है ना रिलेशन, वेरी गुड। तो अब क्या बनाना है, बस हमें फंक्शन करना है। तो फंक्शन करेंगे भाई हम लोग। फंक्शन क्या, फंक्शन इज वन काइंड ऑफ स्पेशल रिलेशन। पहले एक बात समझ लो, रिलेशंस में से ही कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस हैं, या ये बोलो कि ऐसे रिलेशंस जिनमें कुछ कंडीशन लगा रखी है, तो उन्हीं रिलेशंस को हम क्या नाम देते हैं, फंक्शंस नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, उन्हीं में से हम कुछ रिलेशंस को फंक्शंस नाम देते हैं। मतलब यदि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तो ये सारे रिलेशंस हैं हमारे, और इन्हीं रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस को हमने क्या नाम दे दिया है, फंक्शंस नाम दे दिया है। मतलब एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट रिलेशन मे नॉट बी अ फंक्शन। तो किस कंडीशन में रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, बस यही तो हमें समझना है। किस कंडीशन में हम रिलेशन को फंक्शन कहेंगे, यानी कि ये वाले जो रिलेशंस बने हुए हैं अंदर यहाँ पे, ये हमारे फंक्शंस हैं, और ये वाले रिलेशंस हमारे फंक्शंस नहीं हैं। क्यों है और क्यों नहीं है वो समझना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो फंक्शन क्या है, लेट, अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे सेट है x और यहाँ पे सेट है y, दो सेट ले लिए। रिलेशंस में इन जनरल मैंने a और b नाम दिए थे, थोड़ा चेंज करने के लिए इसलिए मैंने नाम भी चेंज कर दिए हैं, x और y नाम देते हैं। ठीक है, रिलेशन में क्या आता है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स थे यहाँ पे और जो एलिमेंट्स यहाँ पे थे, ठीक है, हमने क्या किया था कि ये वाला एलिमेंट दो तीन एलिमेंट के साथ मिल रहा है, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि मिल नहीं रहे थे, सारी सिचुएशंस जो थी। बस रिलेशन में एक कंडीशन थी कि भैया x से y में यदि जाओगे तो जो भी x क्रॉस y का सबसेट होगा, x क्रॉस y का सबसेट ऑफ x क्रॉस y, ये क्रॉस वाला साइन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये x है हमारा सेट, ये y है, ये क्रॉस का साइन है। तो सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज a relation from x to y। रिलेशन तो ये था कि भाई यहाँ के किसी भी एलिमेंट को इसके किसी भी एलिमेंट के साथ मिलाओ ना मिलाओ, किसी एक को 4 के साथ मिला दो, 2 के साथ मिला दो, किन्हीं भी तीनों को 1 के साथ मिला दो, सब कुछ ट्रू है, बस सबसेट है x क्रॉस y का। बट रिलेशन, वो जो है रिलेशन, वो फंक्शन कब होगा उस बात को अब ध्यान से समझेंगे। सही है, तो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मैं मान रहा हूँ कि बेटा ये सब हैं डॉटर्स, ये जो सेट होगा ना इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या नाम दे दो, डॉटर्स, और ये होगी उनकी प्यारी मम्मियाँ, मदर्स। ये डॉटर्स हैं और ये मदर्स हैं। अब ऐसे सोचो कि डॉटर और मदर का, देखो वैसे भी बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है डॉटर और मदर का, है ना, तो बस उस प्यारे से रिलेशन को ही हमने क्या नाम दे देना है, फंक्शन नाम दे देना। अब यहाँ पे प्यारा सा क्या मीनिंग है, यहाँ पे प्यारे से का ही क्या मीनिंग है वो समझना है। देखो डॉटर के लिए ज़रूरी क्या है कि हर डॉटर की मम्मी होना ज़रूरी है। पहली बात, हर डॉटर की मम्मी होनी चाहिए, और साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही मम्मी होनी चाहिए। एक से ज़्यादा मम्मियाँ हो जाएंगी तो भी प्रॉब्लम है, पापा बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर, सही। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर डॉटर के लिए सिर्फ और सिर्फ कितनी मम्मियाँ अलॉट करनी है,
एक मम्मी अलाउड करनी है। रिलेशन के केस में एक डॉटर को 4 मम्मियाँ मिल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ना मम्मी को ना डॉटर को, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस केस में अब दिक्कत है। यदि मुझे उसको फंक्शन कहना है तो क्या करना है, हर डॉटर को मम्मी देना ज़रूरी है और सिर्फ एक ही मम्मी होनी चाहिए। अब बात आती है मम्मियों की तरफ से कि मम्मी के लिए डॉटर का होना ज़रूरी है नहीं है। यहाँ पे यानी यहाँ पे मम्मी के लिए डॉटर का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यदि मम्मी की डॉटर नहीं होगी तो सिर्फ क्या होंगे, बेटे तो होंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है कि डॉटर तो है, मम्मी नहीं है यार, तो दिक्कत है, ऑब्वियसली यार दिक्कत है ना। तो यदि डॉटर है तो मम्मी का होना ज़रूरी है, और साथ में कितना ज़रूरी है कि सिर्फ एक मम्मी होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 मम्मी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा मम्मियाँ नहीं चलेंगी। अच्छा, 2 डॉटर्स की सेम मम्मी, 2 डॉटर्स की सेम मम्मी, अरे 2 बहनें हो गई ना यार, 2 बहनों की तो एक मम्मी हो सकती है ना, 2 या 2 से भी ज़्यादा बहनें हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ये हुआ कि यदि मैं इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो अब देखो ये क्या दिखा रहा है डायग्राम कि ये वाली जो डॉटर है ना, इसकी ये मम्मी है, ये वाली जो डॉटर है इसकी भी ये मम्मी है। अब मैं देखो इस डॉटर के लिए क्या बोलूँगा कि ये वाली जो डॉटर है उसकी एक मम्मी है, ये वाली, इस डॉटर की भी एक ही मम्मी है, इन दोनों डॉटर्स की सेम मम्मी है। तो इसका मतलब ये दोनों डॉटर्स क्या हो गई हैं, सिस्टर्स हो गई, ये दोनों बहनें हैं, और 2 बहनों की एक मम्मी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये वाली जो डॉटर है इसकी ये मम्मी है, बट ये वाली जो मम्मी है, ये वाली, इन मम्मियों की कोई भी बेटी नहीं है। मम्मियों की यदि बेटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ बेटे बेटे होंगे, और वो बेटे बेटे यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो कहाँ घूम रहे हैं भैया, वो बाहर ही घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है तो घर में मिल जाएंगे, बट वैसे वो बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इन मम्मियों के लिए बेटी का होना या ना होना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है पैटर्न। मम्मी के लिए, सॉरी, बेटी के लिए मम्मी का होना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ एक मम्मी होनी चाहिए। इस वाले केस में इस डॉटर की भी एक मम्मी है और इस डॉटर की भी एक मम्मी है, यानी कि 2 डॉटर्स की सेम मम्मी है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ये रिलेशन एज वेल एज क्या है, फंक्शन है। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। बट अब कुछ और डायग्राम्स के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। देखो डेफिनेशन तो मैं पहले भी लिख सकता था, बट डेफिनेशन मैं चाहता हूँ कि आप खुद अंडरस्टैंड करें कि यार डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और डायग्राम्स देखते हैं। चलिए, तो मैंने कितनी डॉटर्स ले ली इस बार मैंने डॉटर्स और ये मम्मी। अब किसी के माइंड में ये मत लाना कि सर मम्मियाँ यहाँ पे ले सकते हैं डॉटर्स, नहीं भाई, ये फिक्स करना है बस आपको, ये फिक्स रखना है कि यहाँ पे डॉटर्स ही लेनी है और यहाँ पे मम्मियाँ ही लेनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने क्या किया, ये डॉटर उठाई इसकी मम्मी, ये डॉटर उठाई इसकी ये 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 मम्मी, डॉटर मम्मी डॉटर मम्मी डॉटर मम्मी डॉटर मम्मी, सही है। तो चलिए, अब बताओ मुझे कि ये जो रिलेशन मैंने बनाया है, क्या ये रिलेशन जो हमने अभी प्यारा सा रिलेशन बनाया था डॉटर मम्मी का, क्या उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करें। इस डॉटर की कितनी मम्मी? एक मम्मी। इस डॉटर की एक मम्मी और साथ में इसी डॉटर की दूसरी मम्मी। इस डॉटर ने काम ख़राब कर दिया भाई। इस डॉटर की दो मम्मियाँ हैं, 2 मम्मियाँ अलाउड नहीं हैं। डॉटर की मम्मी होना ज़रूरी है और हर डॉटर की सिर्फ़ और सिर्फ एक मम्मी होनी चाहिए। किसी भी डॉटर की एक से ज़्यादा मम्मियाँ अलाउड नहीं हैं हमारे इस कैटेगरी में, फंक्शन जिसे हम बोलना चाहते हैं उस कैटेगरी के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो इस डॉटर की 2 मम्मियाँ अलाउड नहीं है, इस वजह से ये रिलेशन तो होगा बट ये फंक्शन नहीं है। दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब, और एक और डायग्राम देखते हैं अभी हम, कुछ और डायग्राम पूरा समझते हैं डायग्राम्स के थ्रू। टिंग 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 टिंग, ये बना दी मैंने। डॉटर 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 डॉटर, मम्मी 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 मम्मी, ठीक है। अब देखो,
ये डॉटर ये मम्मी, ये डॉटर ये मम्मी, ये डॉटर ये मम्मी, बस ये भी छोड़ दिया। अब बताओ कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? देखो रिलेशन तो है, क्यों? क्योंकि ये जो पेयर्स बनेंगे और ये सारे के सारे पेयर्स इस पूरे x क्रॉस y का सबसेट बनेगा, तो ये रिलेशन तो है, बट फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन है या नहीं? सोचो सोचो, है। क्यों है भाई? क्यों है? नहीं है? क्यों नहीं है? वेरी गुड, आपने सही बताया बिल्कुल कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बात, ये डॉटर जो है, इस डॉटर की कोई भी मम्मी नहीं है, और जब डॉटर की मम्मी नहीं होगी तो हमें प्यारा सा कहाँ से लगेगा रिलेशन भाई? ये तो बहुत ही गलत बात है ना, उस डॉटर के साथ जिसकी मम्मी ना हो। आर यू गेटिंग? तो यदि डॉटर की मम्मी नहीं है तो दिस इज़ अ दिक्कत, और ये दिक्कत है तो इसका मतलब रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। मतलब किसके लिए दिक्कत है? फंक्शन होने के लिए दिक्कत है, मीन्स नॉट ए फंक्शन। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है? प्लीज़ ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का एक वे है और कुछ नहीं है, ठीक है? डोंट टेक इट पर्सनली, जो भी है, ठीक है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक समझाने का मेरा एक तरीका है, ठीक? तो प्लीज़ ध्यान देंगे अब यहाँ पे। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। तो डॉटर और मम्मी का जो प्यारा सा रिलेशन है, उस प्यारे से की डेफिनेशन क्या है कि हर डॉटर की मम्मी होना ज़रूरी है और सिर्फ एक ही मम्मी होनी चाहिए। तो यही कंडीशन हमारे रिलेशन को क्या बना देती है? फंक्शन बना देती है। तो अब जो डॉटर हैं वो क्या है? एलिमेंट्स एक्स सेट के, और जो मम्मियाँ हैं वो क्या हैं? वाई सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात मैं रिलेशन में मैंने बताई नहीं आपको, जो ये एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट जिसके साथ ये कनेक्ट होता है, रिलेट होता है, ये मान लो x है और ये मान लो x1 और ये y। जब x1 y1 के साथ रिलेट होता है ना बच्चों, तो y1 कहलाता है इमेज ऑफ x1। क्या कहलाता है ये? इमेज ऑफ x1। और जो x1 होता है ये कहलाता है प्री इमेज। क्या कहलाता है? प्री इमेज ऑफ y1। किसकी? y। जैसे डॉटर के लिए मम्मी है तो ये कहलाएगी मम्मी ऑफ x1, और x1 क्या कहलाएगी? y1 के लिए। x1 ही तो कुछ कहलाएगा ना y1 के लिए। क्या कहलाएगा? x1 y1 के लिए क्या कहलाएगा? डॉटर। तो डॉटर क्या है? मतलब यहाँ पे प्री इमेज। डॉटर को क्या नाम दे दिया यहाँ पे? प्री इमेज। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस, ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। तो चलिए अब हम आते हैं मेन डेफिनेशन में कि डेफिनेशन क्या बनेगी फंक्शन की। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? आ रिलेशन, फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही है। आ रिलेशन फ्रॉम x to y is called a function if every element, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे यहाँ पे खाली छूटा तो फंक्शन नहीं है, इसमें कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए। खाली छूटने का मतलब है कि इस डॉटर की मम्मी नहीं है, वो होना नहीं चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ x is related to one and only one element of y। ध्यान देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ x का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए किसके साथ? वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ y। एवरी डॉटर ऑफ x सेट इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन। हर डॉटर की सिर्फ और सिर्फ एक मम्मी होनी चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो उस रिलेशन को हम क्या नाम दे देंगे? फंक्शन नाम दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अदरवाइज वो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ रिलेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो फंक्शंस हैं, और बाहर सारे के सारे रिलेशंस तो पड़े हुए हैं। गॉट इट? सभी को समझ में आ गया है? तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट
अ रिलेशन मे नॉट बी अ फंक्शन। फंक्शंस का जो सेट है वो रिलेशंस के सेट का सबसेट है। गॉट इट? वेरी गुड बच्चों। तो आई होप कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके रिलेटेड कुछ नोटेशंस हैं, उन नोटेशंस को भी समझ लेते हैं। छोटी छोटी सी नोटेशंस हैं, प्यारी सी। तो आई थिंक आई शुड इरेज दिस। ठीक है, हाँ जी, ध्यान देंगे। अब नोटेशंस पे ध्यान देंगे, छोटी सी नोटेशंस हम ध्यान देते हैं जी। नोटेशंस क्या है हमारे पास? देखो, जब हम ये कहते हैं कि x1 y1 से रिलेट है, x2 मान लो इसको y1 से रिलेट है, ये x3 है जो कि y3 से रिलेट है, ये y1 y2 और ये y3 मान लिया मैंने। चलो, और बस ठीक है, ऐसे छोड़ सकते हैं। अब मैंने नया डायग्राम बना दिया, ऐसे बोल लो। तो नाउ x1 जब y1 से रिलेट है तो मैंने कहा कि x1 की इमेज कौन है? y1। अच्छा, क्योंकि जैसे रिलेशन में हमने एक नाम दिया था r, तो फंक्शन भी एक रिलेशन है जिसको हम क्या नाम दे देंगे? से f। क्या नाम दे देंगे? f। तो नोटेशन क्या है कि सबसे पहली बात कि जो फंक्शन f बना है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, कि इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे एक्स वाई सच दैट x जो है वो x में है, y जो है वो y में है, एंड x इज़ रिलेटेड टू y अंडर द फंक्शन f, x रिलेटेड टू y। जैसे वहाँ पे r लिखा था ना बच्चों, वो r की जगह यहाँ पे क्या आ गया है? f आ गया है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे यदि मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर x1, y1, x1, y1, और क्या आएगा देखो x2, y1, और क्या आएगा देखो x3, y3। यदि यहाँ पे x1 का y1 और x1 का ही y2 के साथ आ जाता है, किसी भी एलिमेंट के साथ आ जाता है, तो यहीं से पता चल जाता है कि x1 की भैया दो इमेज बन रही हैं, और दो इमेज बनना मतलब दो मम्मी बनना, जो कि गलत हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना उसके लिए यहाँ पे एक ही वैल्यू आ सकती है। हाँ, यहाँ के दो अलग अलग के लिए ये वाला सेम हो सकता है, क्योंकि ये इमेज है, ये प्री इमेज है। ठीक, अच्छा, इसी को लिखने का एक और वे क्या लिख सकते हैं भाई? अब समझते हैं एक और वे क्या होता है। नोटेशन क्या कहती है कि जब x1 की इमेज y1 होती है अंडर द फंक्शन f, अंडर द रिलेशन f, तो हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं f ऑफ x1। ध्यान से सुनना, मैंने क्या पढ़ा है इसको? f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू y1। जब x1 की इमेज y1 होती है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये नोटेशन है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? अभी अभी मैंने बोला, इसका मीनिंग क्या है? इट्स मीनिंग इज x1 की इमेज अंडर द रिलेशन, और रिलेशन यहाँ पे क्या है? फंक्शन है, तो अंडर फंक्शन f इज इक्वल्स टू y1। यानी कि सिंपली वर्ड्स में ऐसे बोल लो, इमेज ऑफ x1 इज y1, ऐसे बोल सकते हैं। ऑब्वियसली अंडर द रिलेशन f, और वो रिलेशन यहाँ पे साथ के साथ फंक्शन भी है, फिलहाल यहाँ पे तो है। यदि ये फंक्शन नहीं भी होता और f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू मैं y1 लिखता हूँ इन केस ऑफ रिलेशन, तो वो भी बिल्कुल सही है, वो भी एक रिलेशन की कैटेगरी तो है ही, बस इसमें थोड़ी सी स्पेशल नोटेशन डाल दी है रिलेशन ऑफ फंक्शन के केस में, अलग अलग नोटेशंस करने के लिए, बस, और कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चे? अच्छा, इसी को हम एक और बात भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f। क्या बोला जाता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x1। वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि f ऑफ x1 जब y1 के इक्वल दिया हुआ है तो इसको ऐसे भी बोला जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन f। फंक्शन f की वैल्यू, फंक्शन f की वैल्यू एट x1 इज इक्वल्स टू y1। फंक्शन f की वैल्यू भी बोला जाता है इसको, किस पॉइंट पे? x1 पॉइंट पे। अच्छा, ये जो x1, x2, x3 है ना,
ये सारी की सारी वैल्यूज x की वैल्यूज़ कहलाती हैं। किसकी वैल्यूज़ कहलाती हैं? x की वैल्यूज। x की वैल्यूज मैं यहाँ पे कैपिटल X को सर्कल कर रहा हूँ, बट नहीं, स्मॉल x की वैल्यूज। और ये जितनी वैल्यूज हैं वो किसकी वैल्यूज कहलाती हैं? स्मॉल y की वैल्यू। क्यों कहलाती हैं उसका रीज़न बताता हूँ। जो भी एलिमेंट कैपिटल X का होता है उस एलिमेंट को एक जनरल नोटेशन दी हुई है, एक जनरल नोटेशन x, स्मॉल x। जो y सेट में जो भी एलिमेंट है उसके लिए एक जनरल नोटेशन क्या है? स्मॉल y। मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो x है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो y है, और जब वो x y के साथ यदि कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे कि x की इमेज y है, x की इमेज y है। और इस बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर नोटेशन में इस बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू y से। ऐसी तो नोटेशन देंगे ना, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू y1 वाली। तो ये नोटेशन समझ में आ गई है। जब भी हमारा x का कोई भी एलिमेंट y के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा तो ऐसे लिखा जाएगा। और उसको कैसे पढ़ सकते हैं, तरीके क्या हैं? उसको आप ऐसे बोल लो, इमेज ऑफ x1 इज y1, या वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x1 इज y1। दोनों में से आप कोई भी तरीका बोलेंगे, मीनिंग यही है दोनों ही। ये दोनों मीनिंग बोल लो या पढ़ने का तरीका बोल लो, नोटेशन बोल लो, दैट इज़ द सेम थिंग। गॉट इट? बात समझ में आ गई है? ओके। ये जो डेफिनेशन है, आई होप कि डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी आपको। इस डेफिनेशन को लिखने का एक और वे क्या हो सकता है? इमेज और प्री इमेज की फॉर्म में देखो। ठीक है, तो देखते हैं। ये वाली नोटेशन समझ में आ गई बच्चों सभी को अच्छे से? चलिए जी, तो फंक्शन को लिखने के एक वे तो रिलेशन वाला, जैसे पेयर्स वाला। एक वे ऐसे बोल दो कि दैट इज़ ऑल्सो द वे ऑफ रिलेशन। ठीक है, बट साथ में एक और वे जो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि इमेज और प्री इमेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया है अब, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब हमारा जो भी फंक्शन बनेगा f में वो सभी पेयर्स हैं x, y जो है वो क्या होता है? y की वैल्यू क्या होती है? f ऑफ x, और वेयर x बिलोंग्स टू क्या है? x। अब y लिखने की जरूरत नहीं है कि y बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि जब आपने बोल दिया कि x में है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x की इमेज को, और उसका नाम y है, तो वो तो दूसरे सेट में जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, x, y की जगह fx लिख दिया आपने डायरेक्टली, और बोल दिया कि x तो x में है जी, तो ये अपने आप ही y वाले सेट में चला जाएगा। ऐसे लिखो सब चलेगा, बिल्कुल सेम नोटेशन है ये दोनों। ठीक है, अच्छा, नोट हियर इन ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y, यदि फंक्शन फ्रॉम x टू y दिया हुआ है, ठीक है, तो नंबर 1 x के हर एलिमेंट की इमेज होगी और सिर्फ एक होगी। every element of x has image और यूनिक इमेज। तो सीधा एक ही वर्ड लिख दो, यूनिक इमेज। से एलिमेंट्स ऑफ y may or may not have a preimage, may have more than one, may have one or more than one or more than one pre-image or images in set x। y सेट के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो मम्मियाँ हैं, उनकी बेटी नहीं हो तो भी चलेगा, होंगी तो भी चलेगा, एक होगी तो भी चलेगा, और एक से ज़्यादा होंगी तो भी चलेगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली से थोड़ा सा बाहर आ जाओ कि मम्मी की बच्ची जो है, बेटी जो है, वो एक से ज़्यादा तो हो सकती हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये बनाया, ये वाली जो मम्मी है इसको हम चलो बहुत सारी बेटियां दे देते हैं, ये लो और ये लो, ठीक है।
इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ये। अब इस मम्मी की देख रहे हो 4 बेटियाँ हैं, अलाउड है। अब मैं कहता हूँ 4 की जगह ना यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली से बाहर आ जाओ भाई, ज़्यादा मत सोचना। तो यदि मैं यहाँ पे इन्फिनेटली बेटियाँ कर देता हूँ, अब मैं से मतलब यहाँ पे सेट बना दिया भाई, गलत मत सोचना तुम लोग ना। सही, यहाँ पे इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स हैं, इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स, और वो सारे के सारे इसी पे जा रहे हैं, तो ये भी चलेगा। मतलब हर एलिमेंट x के लिए ना, हर एलिमेंट x के लिए सेम इमेज चलेगी, क्योंकि इस बार हमें देखना है कि हर डॉटर की एक मम्मी होनी चाहिए। इस डॉटर की एक मम्मी, 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 इस डॉटर की एक मम्मी। मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बेटियां हों। और यदि मम्मी की बेटी नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस मम्मी की बेटी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक फंक्शन का ही केस है, ये भी एक फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास देख लो, हर एलिमेंट की इमेज होना ज़रूरी है, यूनिक इमेज होनी चाहिए। वाई के एलिमेंट्स यानी कि जो मम्मियाँ हैं उनके ऊपर कोई भी कैसी भी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मम्मी पूरी तरह से फ्रीडम में हैं। ठीक है, समझ में आ गए? अच्छा, थर्ड पॉइंट बनाते हैं इसी के अंदर, किसी फंक्शन x से y के अंदर बनाते हैं एक और थर्ड पॉइंट। अब इसकी डोमेन की बात आती है। यदि हमारा फंक्शन बोला हुआ है x से y सेट में, तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f क्या होगी भाई? x सेट, क्योंकि रिलेशन, फंक्शन में क्या एक रिलेशन है, रिलेशन की डोमेन में क्या होता था कि ये फर्स्ट कंपोनेंट वाले एलिमेंट्स उठा लो। अब ये तो हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा ही होगा ना, होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता ना, रिलेशन में तो खाली हो सकता है। तो हमने वो एलिमेंट लिए थे जो कि किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, बट अब तो हर एलिमेंट x का y के किसी न किसी एलिमेंट के साथ तो कनेक्टेड होगा ही होगा। इसलिए डोमेन क्या बन जाएगी? पूरा का पूरा x सेट डोमेन है, यदि ये रिलेशन क्या है? फंक्शन है तो। ठीक है, अच्छा अब बात आती है इसकी कोडोमेन और रेंज। अच्छा, कोडोमेन क्या है यार? कोडोमेन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो कोडोमेन क्या होगी बोलो? कोडोमेन तो सीधा सीधा राइट साइड वाला सेट होता है, कुछ सोचना ही नहीं है, वाई सेट। रेंज में क्या होगा? रेंज में सिर्फ वो वाली मम्मियाँ होंगी जिन मम्मियों की बेटियाँ हैं। जिस मम्मी की बेटी नहीं होगी वो मम्मी बस रेंज में नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि रिलेशन में भी था, बिल्कुल सेम है। तो वाई सेट के वो कैपिटल वाई सेट के वो स्मॉल वाई होंगे रेंज में, सच दैट उस स्मॉल वाई की प्री इमेज, स्मॉल वाई हैज़ सम प्री इमेज, सम में लिख रहा हूँ कुछ मतलब एक या एक से ज़्यादा प्री इमेज और इमेजेज इन एक्स। समझे? आओ, और इसी बात को कैसे तरीके से लिख सकते हैं हम? इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि इस y में वो वाले y हैं जिन y की प्री इमेज x सेट में होगी। अब देखो, यदि y सेट के किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज बनती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई y1 है और उसकी प्री इमेज से x1 बने, तो मैं इस y1 और x1 के बीच में जो फंक्शन f है उसकी नोटेशन से f ऑफ x1 को y1 लिखूँगा ना। मतलब इस y1 के करस्पॉन्डिंग जिसकी प्री इमेज है एक x1 तो ज़रूर होगा ना, कोई ना कोई x सेट में, कि सच दैट f ऑफ x1 की वैल्यू y1 के इक्वल होगी ना। बात समझ में आ रही है? सो y बिलोंग्स टू y सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू y1 फॉर सम x1 बिलोंग्स टू द सेट x। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज। तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था फंक्शन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है उसकी नोटेशंस क्या हैं, वो सब बातें हो गई हैं। तो चलिए बच्चों, आज की छुट्टी, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। फंक्शंस में बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो बिल्कुल बेसिक हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।